राजा विक्रम की सच्ची जीत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक सुंदर सा राज्य था सूर्यनगर। ये राज्य अपनी हरी भरी वादियों, बहती नदियों और खुशहाल प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यनगर का राजा था राजा विक्रम। वह बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह अपने आप को राजा नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक मानता था। राजा विक्रम रोज सुबह वेश बदलकर नगर में घूमने निकल जाता। कभी वह साधु के वेश में, तो कभी व्यापारी बनकर। वह लोगों की समस्याएं स्वयं सुनता और फिर महल लौटकर मंत्रियों से उन समस्याओं का समाधान करवाता। प्रजा राजा को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। सूर्यनगर के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था, जिसका नाम धर्मू था। धर्मू ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी में उसकी बीमार पत्नी और दो छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन लकड़ी काटते समय धर्मू की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह घबरा गया और रोने लगा, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। उसी समय एक साधु वहां आया और बोला, बेटा, क्यों रो रहे हो? धर्मू ने अपनी परेशानी बताई। साधु ने नदी में ध्यान लगाया और कुछ ही पल में एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बोला, क्या ये तुम्हारी है? धर्मू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। फिर साधु ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। धर्मू ने फिर मना कर दिया। अंत में साधु ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। धर्मू खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धर्मू की ईमानदारी देखकर साधु प्रसन्न हुआ और तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। लेकिन असल में वह साधु कोई और नहीं, बल्कि स्वयं राजा विक्रम था। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम को सूचना मिली कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में सूखा पड़ गया है। फसलें नष्ट हो रही हैं और किसान परेशान हैं। मंत्रीगण ने सुझाव दिया कि कर बढ़ाकर राजकोष भरा जाए, ताकि दूसरे राज्यों से अनाज मंगवाया जा सके। पर राजा विक्रम ने यह बात नहीं मानी। उसने कहा, प्रजा दुख में है और हम उन पर बोझ बढ़ाएं, यह उचित नहीं। राजा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। राज्य के भंडार से अनाज मुफ्त बांटा गया। तालाब खुदवाए गए, नहरें बनवाई गईं और किसानों को बीज दिए गए। राजा स्वयं धूप में खड़े होकर काम की निगरानी करता था। ये देखकर प्रजा का हौसला बढ़ा और सब मिलकर मेहनत करने लगे। उसी समय पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ का राजा सूर्यनगर की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा। उसने सूर्यनगर पर आक्रमण की योजना बनाई। चंद्रगढ़ की सेना अचानक सीमा पर आ पहुंची। नगर में भय फैल गया। लोग अपने घरों में छिपने लगे। राजा विक्रम ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उसने अपने दूत को चंद्रगढ़ भेजा। दूत ने संदेश दिया, हम युद्ध नहीं चाहते। यदि कोई समस्या है, तो बातचीत से समाधान हो सकता है। पर चंद्रगढ़ का राजा घमंडी था। उसने संदेश ठुकरा दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से तीर और तलवारें चलीं। राजा विक्रम वीरता से लड़ा, लेकिन वह जानता था कि युद्ध में दोनों ओर के निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। उसने एक युक्ति सोची। रात के समय वह अकेले ही चंद्रगढ़ के शिविर में पहुंचा। उसने वहां जाकर चंद्रगढ़ के राजा से भेंट की। राजा विक्रम ने कहा, हम दोनों राजा हैं। हमारी लड़ाई में मरेगा तो सिर्फ सैनिक और रोएगी तो जनता। यदि तुम्हें धन चाहिए, तो मैं सहायता कर सकता हूँ। यदि सम्मान चाहिए, तो मित्रता से भी मिल सकता है। चंद्रगढ़ का राजा राजा विक्रम की साहस और उदारता देखकर चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने युद्ध रोकने का आदेश दिया और राजा विक्रम से मित्रता कर ली। दोनों राज्यों के बीच संधि हुई और व्यापार शुरू हुआ। इससे दोनों ही राज्य समृद्ध हो गए। जब राजा विक्रम सूर्यनगर लौटे, तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग फूल बरसा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिल जीतने से होती है। राजा विक्रम ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, जो ईमानदारी की कद्र करे और जो युद्ध से पहले शांति को चुने। सूर्यनगर वर्षों तक सुख शांति और समृद्धि से भरा रहा।